हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सूत्रों का अध्ययन किया था जो हमारे फिजिक्स में काम में आएंगे। इनका हमने अध्ययन किया था और उन त्रिकोणमितीय सूत्रों में आपको जो कक्षा 10 में मान दे रखे थे जिससे लेके 90 डिग्री तक के, उन मानों को हमने बढ़ाकर एक्सपेंड करके 360 डिग्री तक किया था। ठीक है, 180 डिग्री तक के मान हमारे द्वारा बताए गए थे वीडियो में, और बाकी मानों के लिए आप कहा गया था कि आप प्रयास कीजिएगा उनको हल करने का। तो यदि आपसे कोई विस्तृत कोई विवेचित मान जो है जो आपसे हल नहीं हुआ हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उसको हम आगे हल करके बता देंगे। ठीक है, इसके आधार पर आपने कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र और पढ़े थे। देखिए, कुछ त्रिकोणमितीय सूत्र भी आपने पढ़े थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं इस पाठ के बारे में। ठीक है ना, आगे हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर के लिए तो क्या होता है, किस रूप में होता है, इसके बारे में और देखते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में, आप त्रिकोणमितीय सूत्र जो है उनके बारे में चर्चा कीजिए। हमारे पास में हमने पढ़ा था एक सूत्र, तो हमारे पास में क्या था, ये साइन ए प्लस बी। ठीक है ना, और साइन ए प्लस बी के लिए आपने सूत्र क्या बोला था, सूत्र था हमारे पास में साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो यहां से अच्छा साइन ए प्लस बी के लिए सूत्र है, अगर ए माइनस बी होता तब तो यहाँ पे माइनस आ जाता, तो क्या हो जाता, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। ऐसे ही है हमारे पास में दूसरा कोस ए प्लस बी, तो यहां से हमारे पास में देखिए क्या होगा, कोस में दोनों साथ में आते हैं, कोस और कोस वाले दोनों साथ में आते हैं, कोस ए कोस बी, फिर यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ पे बीच में लगेगा माइनस साइन ए साइन बी। और अगर यहाँ पे कोस ए माइनस बी होता तो यहाँ पे क्या लगता, प्लस लग जाता, मतलब कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। अब आगे अगर हम देखें इसको किस फॉर्मेट में इसको आप आगे हल कर सकते हो, तो मान लीजिए आपको मान ज्ञात करना है, जैसे साइन 2x का मान ज्ञात करना है, साइन 2x का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, साइन और 2x को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस x लिख सकते हो क्या, मतलब a प्लस b था, a की जगह पे कितना आ गया, x आ गया, और b का मान भी कितना हो गया, x हो गया। तो इस सूत्र में आप लिख दीजिए साइन a का मान हमारे पास में कितना है, x, कोस और b का मान x है, प्लस कोस a का मान x इंटू साइन और b का मान x, कितना आ गया, साइन x इंटू कोस x और साइन x इंटू कोस x, ये कोस इंटू साइन बोल तो एक ही बात है, क्योंकि क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 गुना 4 भी 8 होता है तो 4 गुना 2 भी 8 ही होता है। तो साइन इंटू एक्स और साइन इंटू एक्स कितना आ गया, 2 साइन इंटू एक्स हो गया ना, मतलब यहां से साइन 2x बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कोस x। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कोण आता है उसकी तुलना में आधा कोण आया है, यहाँ पे 2x आया है तो यहाँ पे x आया है। अगर आप यहाँ से साइन x का मान ज्ञात करते हैं तो हमारे पास में कितना हो जाता, 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2। ठीक है ना, ये हो जाता है हमारे पास में। इसके आधार पर आप कोस 2x का मान ज्ञात कीजिए, जैसे तो कोस 2x का मान ज्ञात करें, कोस 2x और बराबर हमारे पास में देखिए कितना हो जाएगा, ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस x प्लस x। तो ये a का मान x हो गया, b का मान भी x हो गया। तो इस सूत्र में आप प्रयोग कीजिए, कोस a प्लस b में क्या होता है हमारे पास में, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, यहाँ पे प्लस तो उसमें माइनस, तो कोस और a का मान x इंटू में कोस और b का मान भी x माइनस साइन a का मान x इंटू में साइन b का मान x। तो यहाँ से कोस 2x बराबर हो जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक तो ये सूत्र हो गया। अगर आप इसे केवल कोस के रूप में लिखते तब तो यहां से हो जाता हमारे पास में ये कोस 2x बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x को आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में कोस स्क्वायर
x माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस में हो गया हमारे पास में कोस स्क्वायर x। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा कोस 2x बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो ये 1 आप इधर लाना चाहें तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x और बराबर में कितना हो गया 2 कोस स्क्वायर x। तो यहाँ से कोस स्क्वायर x का मान हमारे पास में कितना हो गया 1 प्लस कोस 2x बट्टा 2। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसे और ज्यादा हल करते हैं आगे देखिए तो कोस 2 है साइन का और मान ज्ञात कर लीजिए आप। तो यहां से देखिए हमारे पास में क्या हो जाएगा तो पुनः है कोस 2x बराबर हमारे पास में कितना हो गया कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। तो अब साइन के रूप में चाहिए तो कोस के स्क्वायर को आप कोस स्क्वायर x बराबर क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो कोस स्क्वायर x की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x और माइनस में साइन स्क्वायर x बराबर कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये माइनस में 2 साइन स्क्वायर x इसको आप इधर ले आओ और कोस 2x उधर चला जाएगा। तो ये 2 साइन स्क्वायर x जो है ये तो इधर आके हो गया प्लस में बराबर 1 और ये कोस 2x इधर आके हो गया माइनस में। तो साइन स्क्वायर x का मान कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x और अपॉन में कितना आ गया 2। ठीक है ना। तो कोस स्क्वायर x में आपको प्राप्त हुआ 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 और साइन स्क्वायर x में हमें प्राप्त हुआ है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब ये तो इसका सामान्य प्रतिरूप का फॉर्मेट था। अब इसके बाद में हम लोग देखें जैसे साइन 3x का मान आपको ज्ञात करना हो साइन 3x का मान हमें ज्ञात करना हो तो देखिए साइन 3x वाला फॉर्मेट हम ज्ञात करने का प्रयास करते हैं लेकिन चूंकि इतना वो हमारे काम में नहीं आता तो इसको चलो हम छोड़ देते हैं। आगे वाले कुछ और सूत्रों के बारे में हम चर्चा करते हैं। साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का सूत्र हमने देख लिया। कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी का सूत्र भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं जैसे साइन a प्लस बी साइन a प्लस साइन बी का रूप देख लेते हैं। ठीक है ना। ये आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको योगफल वाले रूप को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप लोग योगफल से किसको चेंज कर रहे हैं आप गुणनफल को। फिर हम लोग गुणनफल से योगफल प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं योगफल से योगफल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं गुणनफल वाले रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। और इसमें कुछ सूत्र हमें देखने याद रखने पड़ेंगे आपको। ये सूत्र एक है हमारे पास में साइन a प्लस साइन b का सूत्र है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें यहाँ पे क्या होता है किस रूप में होता है देखिए साइन a प्लस साइन b और इसके लिए सूत्र होता है हमारे पास में 2 साइन a प्लस b बटा 2 और इनटू में कोस a माइनस बी बटा 2 ये होता है। ऐसे ही अगर आपको साइन a माइनस साइन b का सूत्र ज्ञात करना हो तब हमारे पास में यही फॉर्मेट बन जाएगा। देखिए ऐसे ही फॉर्मेट बन जाएगा और वो हमारे पास में क्या हो गया ये योगफल में था यहाँ पे और यहाँ पे आपको किसमें प्राप्त हुआ गुणनफल में। अगर आपको दिया जाता साइन a माइनस में साइन b इसका फॉर्मेट अगर आपको ज्ञात करना होता तब हमारे पास में देखिए क्या होता 2 और यहाँ हो जाता कोस a प्लस बी बटा 2 और इनटू में साइन a माइनस बी बटा 2। ठीक है। ये हो गया हमारे पास में साइन a माइनस साइन b वाला फॉर्मेट। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कोस वाले फॉर्मेट के बारे में कि क्या होगा और किस प्रकार से होगा। देखिए कोस वाले फॉर्मेट के बारे में देखिए कोस a प्लस बी और कोस a माइनस बी दोनों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास में तो कोस a प्लस बी का फॉर्मेट अगर हम देखें तो यहाँ पे हो गया कोस a प्लस कोस b और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2 कोस a प्लस बी बटा 2 और इनटू में कोस a माइनस बी बटा 2। ठीक है ना। और ऐसे ही साइन a प्लस बी
साइन ए प्लस नहीं कोस ए माइनस बी, सॉरी कोस ए माइनस कोस बी बराबर हो जाएगा हमारे पास में 2 साइन ए प्लस बी बट्टा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बट्टा 2। और ये सूत्र जो होता है ये माइनस में होता है, तो यहाँ पे लगेगा माइनस, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास में। अब मान लीजिए आपको किसमें किसको गुणनफल और इसमें चेंज करना है, योगफल में प्राप्त करना है। गुणनफल से क्या प्राप्त करना है आपको, योगफल आप प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं देखिए क्या होगा और किस प्रकार से होगा हमारे पास, ठीक है। अब जैसे हमें याद करना हो साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग इसके बारे में। साइन ए इंटू साइन बी, चलो इतना हमारे कोई फॉर्मेट काम में आएगा नहीं, और अगर गणित में ऐसा कोई रूप हमारे काम में आता है तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे। इतने भी हमारे बहुत ज्यादा है, ये भी इतने भी हमारे काम में नहीं आएंगे समझ, ठीक है ना। फिजिक्स में काम में नहीं आएंगे, मैथ्स में काम में आ सकते हैं। हमने अभी तक त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनके बारे में चर्चा की थी, और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए हमने मान ज्ञात किए थे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उनके लिए हमने मान ज्ञात किए थे। हमने जो मान आपने कक्षा 10 में 0 से लेकर 90 डिग्री तक के लिए पढ़े थे, उन मानों को 360 डिग्री तक विवेचित किया था, ठीक है। और इसके आधार पर इसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्रों के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में अगर हम देखें और कुछ और सामान्य सूत्र जो है जो हमारे काम में आते हैं उनके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। जो सामान्य से सूत्र हैं आपने कक्षा 10 में पढ़ रखे हैं वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, फिजिक्स में काम में आएंगे हमारे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये त्रिकोणमितीय सूत्र थे। अब बीजगणितीय सूत्र अगर हम देखें, ये त्रिकोणमितीय सूत्र थे। अब हम बीजगणितीय सूत्रों के बारे में चर्चा करते हैं, क्या होंगे हमारे पास में और किस प्रकार से ये बीजगणितीय सूत्र हमारे पास में होते हैं, ठीक है ना। हमें किस किस फॉर्मेट में इनको कैसे कैसे काम में लेना पड़ता है, देखिए हम लोग इसको आगे। बीजगणितीय सूत्र, बीजगणितीय सूत्र के बारे में अगर हम देखें क्या होते हैं बीजगणितीय सूत्र हमारे पास में, तो पहला तो देखिए जैसे आपने पीछे पढ़ रखे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारे पास में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तब अगर हम देखें इसको, तो देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हमारे पास में क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस में कितना हो गया 2ab। अगर यही a माइनस बी का होल स्क्वायर होता तो हमारे पास में क्या होता a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है ना। दोबारा से एक फॉर्मेट और देखिए, आपको दे रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर आप इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं तब देखिए इन दोनों में क्या अंतर रहा, इन दोनों में क्या अंतर रहा। a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं चाहिए था आपको, a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। इक्वल में क्या आ रहा है हमारे पास में a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो इसके रूप में मान ज्ञात कीजिए आप, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab और इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्लस में 2ab चाहिए था, इसमें आपको माइनस में 2ab दे रखा है। तो अगर आप इसके साथ में आप 4ab जोड़ देते हैं तो 4ab में से 2ab माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा प्लस में 2ab बच जाएगा क्या हमारे पास में। तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, ठीक है। ऐसे ही जैसे आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है और इसको आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में चेंज करना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। अब माइनस में 2ab चाहिए था और आ रहा गया प्लस में 2ab, तो माइनस में 2ab लाने के लिए माइनस कर दीजिए यहाँ पे 4ab। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के साथ में आपको माइनस करना पड़ेगा 4ab, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात को, ये हो गया हमारे पास में। इसके अलावा आपने एक सूत्र ये भी तो देख रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसके लिए सूत्र होता है हमारे पास में a प्लस बी इंटू a माइनस बी। या फिर इसके अलावा अगर आप और ज्यादा हल करते हैं इसको आगे, तो देखिए हमारे पास में किस फॉर्मेट में आप इसको क्या ले सकते हैं।
आप जैसे क्यूब वाले सूत्र देख लीजिए, होल क्यूब के रूप में भी देख सकते हैं आप। तो एक तो हमारे पास में हो गया जैसे यहाँ से a प्लस बी का होल क्यूब, तो इसको आप लिख सकते हैं, देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, ये हो गया हमारे पास में। या फिर इस सूत्र को आप ऐसे लिख सकते हैं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी के आधार पे अगर आप माइनस के लिए देखते हैं तो एक तो हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब, इसके लिए एक सूत्र तो हो गया हमारे पास में, हर जगह माइनस को तो आप a का क्यूब माइनस में b का क्यूब और माइनस में 3ab इंटू a माइनस b, तो यहाँ से इसको आप ये भी लिख सकते हो a का क्यूब माइनस b का क्यूब, माइनस के 3ab को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में हो गया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब आगे चर्चा करें हम इसमें, आगे और चर्चा करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, किस रूप में होता है, तो आगे देखते हैं। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करें, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, एक तो हमारे पास में होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर a क्यूब a प्लस बी के होल क्यूब के रूप में देखें तो इसी के आधार पर दूसरा सूत्र देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर है हमारे पास में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस में कितना आ गया 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ये हो सकता है हमारे पास में इसमें, और ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए फॉर्मेट बनता है, तो यहाँ से a क्यूब माइनस में बी क्यूब, और इसके लिए सूत्र हो जाता है हमारे पास में a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आगे अगर अपन देखें इसमें तो a माइनस बी के होल क्यूब के बारे में भी हमने चर्चा की थी, तो ये हमारे पास में हो गया a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस में 3ab इंटू ए माइनस बी, तो आप इसको इधर ले आइए तो हमारे पास में a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बच जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब और प्लस में 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये सूत्र हो गए। और ऐसे ही इसी तरह चले सूत्र और देख लेते हैं इसके आधार पर, ये जो 9 सूत्र आपने देखे हैं इनके आधार पर श्रीधराचार्य सूत्र और देख लेते हैं हम लोग क्या होगा, किस रूप में होगा। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में हम और चर्चा करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ये, श्रीधराचार्य सूत्र जो हमारे काम में आता है। देखिए तो श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में भी हम लोग देखते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, किस रूप में आगे चलता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या होता है हमारे पास में, किस रूप में होता है, ठीक है। श्रीधराचार्य सूत्र के बारे में अगर अपन देखें, आपको कोई समीकरण दे रखी है a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां a बराबर हमारे पास में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर हमारे पास में क्या है x का गुणांक, और c बराबर हमारे पास में क्या है अचर पद, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास में होता है, x के लिए जो सूत्र है वो हमारे पास में माइनस का b प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में 2, ठीक है ना। और ये जो आपने पद दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं विविक्त कर। इसको हम क्या बोलते हैं? विविक्त कर, ठीक है ना। ये होता है हमारे पास में शीघ्राचार्य सूत्र। शीघ्राचार्य सूत्र के आधार पर आपने कुछ चीजें देख ली। अब हम देखते हैं सामान्य जो सूत्र है, जैसे समांतर श्रेणी थी, तो समांतर श्रेणी में क्या था, किस रूप में था, इसके बारे में हम देखें। देखिए, एक तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल था और एक nवा पद था, दोनों देखे थे आपने। समांतर श्रेणी यानी एपी, ऐसे गुणोत्तर श्रेणी भी होती है। ये क्या हो सकती है हमारे पास समांतर श्रेणी, जैसे a प्लस डी, a प्लस 2d और इस प्रकार से आगे तक। तो यहाँ पे a बराबर क्या है हमारे पास में, प्रथम पद, और d बराबर हमारे पास में क्या है, सार्वंतर। समांतर श्रेणी में जो अगले वाला पद होता है वो पीछे वाले पद में एक निश्चित अंतर को जोड़ने या फिर घटाने पर प्राप्त होता है, जबकि गुणोत्तर श्रेणी में जो अगला पद प्राप्त होगा वो पीछे वाले पद में एक निश्चित पद को जोड़ने गुणा करने पर प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसका n जो पद है an बराबर होता है हमारे पास में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तथा n पदों का जो योगफल है Sn बराबर हो जाएगा हमारे पास में Sn बराबर हो जाएगा हमारे पास में n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n अपॉन 2 इंटू a प्लस l यानी अंतिम पद, ठीक है। और अब हमें देखेंगे जैसे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी कैसे प्राप्त होती है, पीछे वाले में पद में आप एक निश्चित संख्या को गुणा करते हो, ठीक है ना। तो हमारे पास में गुणोत्तर श्रेणी हो गई। देखिए गुणोत्तर श्रेणी क्या है हमारे पास में, जैसे प्रथम पद हो गया a, इसमें आपने r का गुणा कर दिया तो ar, फिर आपने r का गुणा कर दिया तो ar स्क्वायर, ar का क्यूब, और इस प्रकार से आगे तक। जहाँ पे a का मतलब तो क्या है हमारे पास में, प्रथम पद, और r का मतलब क्या है, r को हम बोलते हैं सार्व अनुपात, सार्व अनुपात। और इसका इस गुणोत्तर श्रेणी के लिए आपको एक तो योग देखना है, भाई योग क्या होता है हमारे पास में, और उसके बाद में आगे हमें चर्चा करनी है, ठीक है ना। तो इसका जो nवा पद है वो हमारे पास में इसके लिए सूत्र होता है, इसका जो nवा पद है an के लिए हमारे पास सूत्र होता है a इंटू आर की घात n माइनस 1। nवा पद आपको अगर ज्ञात करना हो, अब आपको n पदों का योगफल ज्ञात करना है, n पदों का योगफल ज्ञात करना है हमारे पास में। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, a इंटू में 1 माइनस आर की घात n माइनस में अपॉन में 1 माइनस आर। तो यहाँ से अगर अपन देखें n पदों का योगफल, n पदों का योगफल यानी कि Sn बराबर हमारे पास में हो जाएगा a इंटू में, अब n पदों के योगफल में आपने बोला था a इंटू आर की घात n 1 माइनस आर की घात n और बट्टा में 1 माइनस आर। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर की घात n बट्टा में 1 माइनस आर। लेकिन ये शर्त कब है, जब r इज लेस देन 1, r की वैल्यू जो है 1 से कम। यदि r की वैल्यू 1 से ज्यादा होती तब Sn बराबर हमारे पास में हो जाता a इंटू में r की घात n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। और यहाँ पे ये सूत्र कब लगता है, जब r 1 से ज्यादा, ठीक है ना। ऐसे ही अनंत वाले के लिए, ये तो n पदों का योग था, अनंत पदों का योग होता तो अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी के लिए अगर हम देखें, अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी के लिए अगर हम देखें तो अनंत पदों का योग आपको देखना पड़ेगा। इसी सूत्र से बन जाएगा, n की जगह आपको कितना लेना है, अनंत लेना है। तो हमारे पास में ये आ जाएगा a की जगह आपको अनंत लेना है, n की जगह सॉरी आपको अनंत लेना है। तो अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी के लिए योग जो है s अनंत बराबर आ जाएगा a अपॉन 1 माइनस r, जब r जो है वो 1 से छोटा है,
और अनंत पदों का जो योगफल है वो अनंत हो जाएगा जब r जो है वो 1 से बड़ा, ठीक है ना। ये वाले फॉर्मेट हमारे काम में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके आधार पर द्विपद प्रमेय भी आप देख सकते थे, द्विपद प्रमेय भी ऐसी है लगभग, ठीक है। तो इसके बारे में और देख लेते हैं हम लोग, ये अंतिम प्रतिरूप है, बाकी की चर्चाएं फिर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। द्विपद प्रमेय, यदि x अत्यल्प है तो 1 प्लस एक्स की घात n बराबर हमारे पास में होता है 1 प्लस एन एक्स, या फिर आपको ये 1 प्लस एक्स की घात माइनस में n दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस में एन एक्स। मतलब ये जो घात है ना यहाँ पे, ये निशान के साथ में यहाँ बीच में गुणा कर देना, अगर ये x का मान बहुत ही कम है तो ये जो घात लगती है इसको निशान के साथ में यहाँ पे गुणा कर देना आपको, ठीक है ना। तो ये थे हमारे पास में कुछ महत्वपूर्ण गणितीय सूत्र। अब इसके बाद में हमें केवल पाठ संख्या 1 को शुरू करना है। ये गणितीय सूत्र हमारे फिजिक्स में काम में आते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि पहले पाठ में ये सारी चर्चाएं काम में आ जाएंगी, लेकिन फिजिक्स में कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सूत्र काम में आते हैं। तो आपको इन सूत्रों को ध्यान रखना है और इनके बारे में कोशिश करते रहना, ठीक है। और जो आपको साइन की मान के लिए सारणी बताई गई थी 360 डिग्री तक, जो आपसे नहीं हुआ हो मान उसको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो हम ज्ञात करके बता देंगे। धन्यवाद।